नमस्कार। मैं अंजू उबाना दिल्ली पब्लिक स्कूल हरनी से आज लेकर आई हूँ पुस्तक क्षितिज भाग 1 का पाठ लासा की ओर। लासा की ओर के लेखक हैं राहुल सांकृत्यायन। लेखक का परिचय अगर यूँ दूँ तो राहुल जी का जन्म सन 1893 में गांव पंदहा में हुआ था, आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में जो आता है। इनके जीवन में उनका मूल नाम केदार पांडे रहा है। सन 1930 में इन्होंने बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण की थी, तभी से इनका नाम राहुल सांकृत्यायन पड़ा। बहुत सी भाषाओं के ज्ञाता राहुल जी को पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी और रूसी भाषा आदि की जानकारी थी, इसीलिए ये महापंडित कहलाए। इन्होंने बहुत सी रचनाएं लिखी, जिनमें मेरी जीवन यात्रा इनकी आत्मकथा है जो 1 से 6 भाग तक है। वोल्गा से गंगा तक, भागो नई दुनिया को बदलो और घुमक्कड़ शास्त्र आदि प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। इन्होंने 150 से भी अधिक पुस्तकें लिखी हैं। तो ऐसे लेखक की यह रचना लासा की ओर, जो कि एक यात्रा वृत्तांत है, उसे हम पढ़ेंगे। लासा की ओर एक यात्रा वृत्तांत। यह पाठ राहुल सांकृत्यायन की पहली तिब्बत यात्रा पर आधारित है, जो उन्होंने सन 1929-30 में नेपाल रास्ते से की थी। इस यात्रा में उनके सहयोगी रहे मंगोलियन मूल के बौद्ध भिक्षुक सुमति, जो उनके मित्र भी थे, जिसे तिब्बत समाज में पुरोहित के सम्मान प्राप्त था। उन दिनों भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति भी नहीं मिलती थी, अतः लेखक ने यह यात्रा सुमति के साथ की। इस यात्रा में उन्होंने भिकमंगे का छद्म वेश धारण किया था। समग्र पाठ में तिब्बत जाने के दुर्गम रास्तों का वर्णन किया गया है। हिंदुस्तानी वस्तुओं का व्यापार नेपाल तक पहुंचाने का कार्य इसी मार्ग से होता रहा, यानी हिंदुस्तान और नेपाली सीमा ये तिब्बत में जाने के लिए व्यापारिक और सैनिक मार्ग था। इस पाठ में हमें तिब्बत की संस्कृति और समाज बहुत ही करीब से जानने को मिलता है। लेखक की तिब्बत यात्रा। राहुल सांकृत्यायन ने अपने मित्र सुमति के संग जब तिब्बत रास्ते में प्रवेश किया तो देखा वहाँ चीनी किला और कई फौजी चौकियाँ बनी थी। किले में एक किसान परिवार भी थे। उन्होंने देखा वहाँ के समाज में कि वहाँ औरतें पर्दा नहीं करती थी। कोई अजनबी घर के भीतर आ जाता तो उसकी आवभगत की जाती। वह अपनी चाय सामग्री देकर चाय का आग्रह कर सकता था या फिर स्वयं चाय बना सकता था। लेखक भिखारी के वेश में थे, लेकिन सुमति की जान पहचान होने के कारण उन्हें ठहरने के लिए अच्छी जगह मिल गई थी। हालांकि जब 5 वर्ष बाद लेखक संभ्रांत वेश में आए तो उन्हें एक बेकार सी झोपड़ी में रुकना पड़ा था। चीनी किले से आगे बढ़कर जब लेखक को डांडा थोंगला पार करना था, डांडा थोंगला तिब्बत जाने से पहले का एक मार्ग है, बड़ा कठिन मार्ग है। डांडे तिब्बत में सबसे खतरनाक जगह मानी जाती थी, क्योंकि ये समुद्र से लगभग 16-17 फीट की ऊंचाई पर बनी है। इसके बीच आने वाले उबड़ खाबड़ रास्ते वीरान और सकरे थे। चोर डाकुओं का हमेशा डर बना रहता था। हथियार का कानून न होने से बंदूक, पिस्तौल, लाठी आदि रखते थे सभी लोग। उस समय पुलिस का खुफिया विभाग भी बड़ा ढीला ढाला था। रास्ते में लेखक का जब भी उनसे सामना होता तो वे भिकमंगे की तरह कहते, कुछ कुछ 1 पैसा, यानी दया करो कह उठते। पहाड़ की ऊंचाई पर वो भी पीठ पर सामान लाद कर चलना सचमुच कठिन था। अतः लेखक के आग्रह पर सुमित ने 2 घोड़े कर लिए। लेखक के हिस्से में महासुस्त घोड़ा आया। वह धीरे धीरे चल रहा। बार तो वह रास्ता भूलकर गलत रास्ते पर भी चला गया। वापस सही रास्ते पर आने में उसे देर लगी। सुमिति थोड़ा नाराज भी हुए, पर लेखक को देखकर उनकी नाराजगी जल्दी दूर हो गई। वैसे भी तिब्बत का मौसम ऐसा था कि सामने से प्रचंड धूप वाली गर्मी कि सर पर पसीना आ जाए और पसीने से पीछे से ठंडी हवाएं हड्डियों को कपकपाती थी। तो ऐसा बेमेल मौसम वहाँ महसूस होता था लेखक को। यह भी उनकी अनुभूति का विषय रहा। चलते चलते लेखक तिंगरी के विशाल मैदान में पहुंच गए। तिंगरी भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। यह टापुओं से घिरा प्रदेश था,
बीच में पड़ने वाले गांव में सुमति कई यजमानों को बोध गया के गंडे यानी लाल कपड़े से बने झंडे या मंत्रित किए हुए धागे भी बोल सकते हैं इनको हम, वो बांटते गए। वहाँ पहुंचकर लेखक ने पाया कि तिब्बत में भूमि जागीरों में बटी होती है। कुछ बौद्ध मठों की भूमि भी थी और उनकी देखरेख करने वाले भिक्षुकों को नमसे कहा जाता था। लेखक मठ के मुखिया नमसे भिक्षुक से मिलने भी गए। यह भिक्षुक बहुत भद्र पुरुष थे। वहाँ के बौद्ध मंदिर में जब ये लेखक को ले गए तो वहाँ उन्होंने देखा कंजूर। मैंने अंडरलाइन किया, देखिए, कंजूर बुद्ध वचन की हस्तलिखित पोथियों के नाम हैं। जो 103 पोथियाँ रखी थी वो कंजूर कहलाती हैं। वास्तव में लेखक तिब्बत की सैर सपाटे के लिए नहीं बल्कि इन्हीं ग्रंथों को देखने व पढ़ने गए थे। वह इनको पढ़ने में खो गए। ठीक तभी सुमति ने यजमानों से मिलने की इच्छा जाहिर की, जिसे सुनकर उन्होंने सहर्ष सहमति दे दी। लेखक लिपियों यानी उन ग्रंथों को पढ़ने में तल्लीन हो गए। हालांकि सुमति के परिचित यजमान न मिलने पर वह जल्दी ही लौट आए। इस बीच लेखक ने पुस्तकें पढ़ डाली थी, इसलिए अपना सामान समेटकर उन्होंने वापसी की यात्रा की। यानी लेखक हमें ये बताते हैं कि किस प्रकार वो तिब्बत गए और वहाँ का भौगोलिक, सामाजिक जनजीवन, धार्मिक पृष्ठभूमि और तो और व्यापारिक जागीरों की जो आर्थिक व्यवस्था थी, मठों की जो व्यवस्था थी, उन सभी के अनुभव को इस पाठ में पिरोया गया है, जिसे आप पाठ में अच्छी तरह से सीख सक गए हैं, पढ़ चुके हैं और उनके उत्तर भी दे पाएंगे। याद रखने योग्य कठिन शब्द जो पाठ में आए उनको मैं पढ़ देती हूँ। नमसे यानी मुखिया बौद्ध भिक्षुक, थुप्पा तिब्बत का एक खाद्य पदार्थ, डांडा पर्वतीय ऊंची जमीन, थोंगला तिब्बती सीमा का स्थान, गंडा मंत्रित किया धागा या कपड़ा, परित्यक्त त्यागा हुआ, पड़ाव ठहरने की जगह, भरिया भारवाहक यानी जो बोझ उठाए, टापू पानी में जमीन का उभरना, कुची कुची यानी दया करो, तिंगरी यानी तिब्बत का मैदानी भाग और कंजूर यानी बुद्ध वचन की पांडुलिपि। इसी के साथ हमारा पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।